लीना गीत को हंसते देख रही थी। वो मन ही मन गुस्सा करती हुई बोली, जितना हंसना है हंस लो गीत, मैं इस हंसी पर ऐसा ग्रहण लगाने वाली हूं कि तुम हंसना तक भूल जाओगी। वो जलन और गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं गीत योगेंद्र को लेकर सेकंड फ्लोर के एक कमरे में गई, जो उसके बगल वाला कमरा ही था। अहम भी दोनों के पीछे पीछे वहां आया। गीत अंदर से कमरे को देखती हुई बोली, मामा जी, अब से ये कमरा आपका है। अब आज से आप यही रहेंगे, ठीक है? योगेंद्र ने एक नजर मासूमियत भरी नजरों से उस कमरे की दीवारों को देखा और फिर अगले ही क्षण छोटे बच्चे की तरह उछल उछल कर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। गीत हैरानी से अहम की तरफ देखने लगी। अहम बोला, मामा जी ऐसे ही हैं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इन्हें ठीक कर पाओगी? गीत विश्वास के साथ बोली, मामा जी को मैं यहां लाई हूं, तो मैं इन्हें ठीक करके ही रहूंगी। तुम लोग सिर्फ देखते जाओ। अहम अपने कंधे उचकाता हुआ बोला, ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो बताओ कि हमें क्या करना होगा। तुम लोगों को मामा जी के साथ बस प्यार से पेश आना है। ये कुछ भी गलत करें, इन्हें डांटना नहीं है, इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बस। साथ में इनकी दवाई तो चलती ही रहेगी। अहम उसकी बात मानता हुआ बोला, ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं। अभी इनके साथ कुछ करना है या इन्हें जंजीरों से बांध दूं? गीत तुरंत बोली, नहीं, ना ही इन्हें जंजीरों से बांधना है और ना ही इनका कमरा सिर्फ रात को ही बंद करना है। अहम हैरान होता हुआ बोला, गीत, फिर तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। कम से कम हम इनका कमरा तो बंद रख सकते हैं। गीत मना करती हुई बोली, नहीं, हम इन्हें जब तक आजाद महसूस नहीं करवाएंगे तब तक इन्हें कैसे लगेगा कि ये भी हमारे ही बीच हैं। और जब तक ये लोगों में घुलना मिलना नहीं सीखेंगे, ये ठीक कैसे होंगे? ये हमें देखने के बाद ही तो सीखेंगे। दोनों इस बारे में अभी बातें ही कर रहे थे कि योगेंद्र अचानक से रोने लगा। ये देखकर गीत घबराती हुई बोली, क्या हुआ मामा जी? योगेंद्र एक तरफ की दीवार की ओर इशारा करता हुआ बोला, वो देखो, वहां कितनी गंदगी है। गीत ने उस तरफ देखा ही था कि योगेंद्र ने दूसरी दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये यहाँ भी। गीत उस तरफ मुड़ी कि तभी योगेंद्र तीसरी दीवार की तरफ इशारा करने लगा और फिर गीत कुछ समझ पाती उससे पहले ही योगेंद्र दौड़कर एक दीवार के पास गया और उसकी पेंट को अपने नाखूनों से खुरचने लगा। उखड़ते पेंट की रफ्तार के साथ उसके हाथों की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। जब उससे भी काम नहीं बना तो वह अपनी जीभ से पेंट की सफाई करने लगा। उसकी आंखों में दीवार को साफ करने का जुनून दिख रहा था। उनका ऐसा बर्ताव देखकर गीत अहम की तरफ देखती हुई बोली, मुझे लगता है कि हमें फिलहाल इनका कमरा बंद ही रखना चाहिए। जब ये थोड़े ठीक होने लगेंगे तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। अहम मुस्कुराता हुआ बोला, फिर हम लोग बाहर चले, मामा जी को अपने इस कमरे की सफाई करने देते हैं। गीत ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल गई। अहम भी कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। दोनों अब कमरे के बाहर खड़े थे। तभी गीत बोली, अहम, मामा जी की ये हालत कैसे हुई? अचानक से ये ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे? अहम पुरानी बातों को याद करता हुआ बोला,
मामा जी की एक गर्लफ्रेंड थी। नाम तो मुझे नहीं मालूम और ना ही मैंने उन्हें कभी देखा, लेकिन एक दिन वो उन्हें बिना बताए मामा जी को छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से ही ये मानसिक रोगी की तरह बर्ताव करने लगे। तब गीत बोली, लेकिन मामा जी के दिमाग में बार बार गंदगी को साफ करने वाला विचार क्यों आता है? कहीं फिजिकल अब्यूज तो नहीं किया गया था? अहम गंभीर होता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार वैसे ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। जैसे कहीं थोड़ी गंदगी हो गई तो बार बार उसे साफ करवाना, कपड़ा थोड़ा भी गंदा हो गया तो धुलवा लेना, दीवार पर गंदगी दिखी तो उससे बार बार साफ करवाना, जब तक कि पूरी तरह क्लीन ना हो, ऐसा ही कुछ। अहम हैरान होता हुआ बोला, क्या इन कारणों से मामा जी की यह हालत हुई है? गीत बोली, हाँ, डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है और इन्हें देखकर पॉसिबिलिटीज भी यही हैं। अगर एक बार तुम पता कर सको कि वो गर्लफ्रेंड कौन थी, तो हम इन्हें शायद ठीक कर सकते हैं और इसमें आसानी भी होगी। अहम गुस्सा करता हुआ बोला, अगर वो मिली तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं भी अब पता करके रहूंगा कि वो लड़की आखिर कौन थी। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके फोन रिसीव करते ही ध्रुव बोला, तुम्हें पता है ना कि आज हमारे नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है? समय पर आ जाना, नहीं तो फिर से करोड़ों का नुकसान होगा। जो कस्टमर हम पर नजरें टिकाए बैठे हैं, उसे हम नहीं खो सकते। अहम बोला, ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने कमरे में चला गया। वहीं लीना ने छुपकर दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसे अब गीत को फंसाने का एक नया रास्ता मिल गया था। वह समझ चुकी थी कि अगर योगेंद्र के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे अहम को बुरा लगे, तो निश्चित है कि उसका सारा गुस्सा गीत पर ही उतरेगा। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। वह खुश होती हुई खुद में बड़बड़ाई, अब तो तुम नहीं बचने वाली गीत। अब तुम देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाती हूं। तुम जो चाह रही हो कि योगेंद्र और दादू की सेवा करके तुम अहम के दिल में जगह बना लोगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वह मुस्कुराते हुए 3rd फ्लोर पर चली गई। कुछ घंटों के बाद अहम और लीना के ऑफिस जाने का समय हो चुका था। लीना पहले ही अहम की गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद अहम ने आकर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर की हालत देखकर हैरान रह गया। बाहर से शानदार दिखने वाली वो रेंज रोवर अंदर से खटारा गाड़ी की तरह दिख रही थी। सीट को नोच दिया गया था, बहुत सारे वायर को काट दिया गया था। अहम परेशान होता हुआ बोला, कैसी हालत बना दी है मामा जी ने गाड़ी की। अब सबसे पहले ऑफिस पहुंचकर गाड़ी को तुरंत मैकेनिक के पास भेजना होगा। वह गाड़ी के अंदर बैठ गया। लीना भी सामने वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ी और रफ्तार भी पकड़ रही थी कि अचानक अहम को महसूस हुआ जैसे उसकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। वह परेशान होता हुआ खुद से बोला, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? वह बार बार ब्रेक पर पांव मार रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार भी आगे बढ़ रही थी। यह देखकर लीना हैरान होती हुई बोली, क्या हुआ सर? ब्रेक नहीं लग रहा है। लीना एकदम से चिल्ला पड़ी, क्या? सर मुझे मरना नहीं है, प्लीज सर बचा लीजिए मुझे, प्लीज सर कुछ कीजिए प्लीज। कुछ ही पलों में
डर के मारे उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। मरने का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसे बच्चों की तरह रोता चिल्लाता देखकर अहम डांटते हुए बोला, चुप रहो, सोचने दो मुझे। लीना चिल्लाती हुई बोली, कैसे चुप रहूं? देख रहे हैं आप कितनी गाड़ी चल रही है यहाँ। किसी को भी टक्कर हुई तो हम गए काम से। अहम जोर से चिल्लाया, चुप करो नहीं तो किसी गाड़ी को टक्कर मार दूंगा। लीना एकदम शांत हो गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह आंखें बंद करके बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। तभी अहम को सड़क किनारे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। कुछ ही पलों में गाड़ी तेज से जा टकराई। अहम को उम्मीद थी कि गाड़ी की टक्कर होते ही एयरबैग ओपन हो जाएगा, लेकिन वायर कटे होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। उसका सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकरा गया। वहीं लीना का सर भी सामने की तरफ जोर से टकराया। दोनों वहीं बेहोश हो गए। दोनों का सिर फट चुका था और खून बहने लगा था। क्या अहम समय पर प्रोडक्ट लॉन्च पर पहुंच पाएगा? किसने किया अहम की गाड़ी का ब्रेक फेल? गीत योगेंद्र को ठीक करने के लिए कौन सा नया कदम उठाने वाली है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गाड़ी के पेड़ से टक्कर होते ही अहम को उम्मीद थी कि एयरबैग ओपन हो जाएगा, लेकिन गाड़ी में ढेर सारे वायर कटे होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। अहम का सर स्टीयरिंग से जा टकराया। वहीं लीना का सर भी सामने जोर से टकराया। दोनों का सिर फट चुका था और खून बहने लगा था। दोनों वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब अहम को होश आया और उसने आंखें खोली तो सामने सबसे पहले गीत का चेहरा दिखाई पड़ा। वह उठकर बेड पर बैठने की कोशिश करने लगा। तभी गीत बोली, जैसे लेटे हो वैसे लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। अहम ने अपनी हैरानी भरी नजरें वहां आसपास डाली और कहा, मैं हॉस्पिटल में हूं क्या? गीत अपना सिर हिलाती हुई बोली, हाँ तुम हॉस्पिटल में हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, याद नहीं है तुम्हें? अहम याद करता हुआ अचानक बोल पड़ा, लीना, लीना कहाँ है? गीत उसकी दूसरी तरफ इशारा करती हुई बोली, वो रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो भी ठीक है। अहम ने घूरते हुए गीत को देखा और धीमी आवाज में कहा, गर्लफ्रेंड नहीं है। गीत उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। अहम एक बार फिर से उठने की कोशिश करने लगा तो गीत डांटती हुई बोली, क्या है? किस बात की जल्दी है? तुम्हें सिर, हाथ और छाती में चोट आई है और डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, उछलने कूदने को नहीं। अहम झुंझलाते हुए बोला, पानी चाहिए मुझे, तुम पिलाओगी पानी मुझे? गीत कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप बगल में रखे बोतल से पानी एक ग्लास में डाला और ग्लास उसके होठों तक ले गई। अहम हैरानी से एकटक गीत को देखने लगा। उसे अपनी तरफ देखता देखकर गीत बोली, मिस्टर अहम कपूर, पानी का ग्लास मेरे हाथ में है, चेहरे पर नहीं। अहम झेप गया और पानी पीने लगा। ग्लास में कुछ पानी बचा ही था। गीत ने ग्लास को पीछे खींच लिया। अहम आश्चर्य करता हुआ बोला, ग्लास पीछे क्यों खींचा? और पानी पीना है मुझे। गीत गंभीर चेहरा बनाती हुई बोली, अपना मुंह खोलो।
अहम अटकता हुआ बोला, क्यों? आप क्या करने वाली हो तुम? गीत ऊबते हुए बोली, अरे यार, मुझ पर भरोसा है या नहीं? जब देखो तब शक की निगाहों से देखते रहते हो। अहम झिझकते हुए धीमी आवाज में बोला, शक नहीं करता हूं अब। कहते हुए उसने अपना मुंह खोल दिया। गीत ने एक टैबलेट उसके मुंह में डाल दिया और फिर वापस पानी का ग्लास उसके होठों पर लगा दिया। पानी पी लेने के बाद अहम ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी, मैंने तुम पर चिल्लाया। गीत मुस्कुराती हुई बोली, इट्स ओके। तब अहम बोला, शायद दादू तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। लोगों को तुम्हारी पहचान तभी हो सकती है जब वह मुसीबत में हो। मैंने आज तक तुम पर इतना शक किया, संदेह किया, लेकिन तुम मेरे परिवार को एक करने में लगी हो। आज सब कुछ भूलकर मेरी सेवा कर रही हो। वो आगे और भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन गीत बहुत पोलाइटली से बोली, ज्यादा बोलो मत। डॉक्टर ने कम बोलने को कहा है, नहीं तो उसका असर तुम्हारी छाती पर पड़ेगा। अब एकदम से चुप हो जाओ। अहम मुस्कुराहट भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। लीना दूसरे बेड पर लेटी हुई अहम को देख रही थी। वह जिस प्रकार गीत को निहार रहा था, उससे लीना समझ गई थी कि अहम धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। उसके गीत के लिए जलन अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। उससे जब अहम का गीत को घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो थोड़ी ऊंची आवाज में गीत को सुनाती हुई बोली, सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था? अहम उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी गीत बीच में बोल पड़ी, लीना, इस बारे में बाद में भी बात हो सकती है। अभी अहम की तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा बोलेगा तो छाती पर असर पड़ेगा। लीना गीत को घूरती हुई बोली, कुछ नहीं होगा सर को। फिर वह अहम से बोली, सर, आपके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी। शायद कोई आपको वहां समय पर पहुंचने नहीं देना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया होगा। अहम बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने मामा जी को जानता हूं, उन्हीं का किया हुआ है सब। ये सब एक इत्तेफाक था कि आज मेरे प्रोडक्ट का लॉन्च था और आज ही मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। तब लीना गीत की तरफ तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश हो। क्योंकि आप ही सोचकर देखिए कि अगर मामा जी आपकी गाड़ी का ब्रेक निकालते तो गीत की नजर तो चली ही जाती ना। वही थी ना मामा जी के साथ? क्यों गीत? गीत एकदम से हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ, नहीं, मामा जी ने नहीं किया होगा। फिर वह लीना की तरफ देखती हुई बोली, लीना प्लीज, अभी अहम की तबीयत ठीक नहीं है। इस बारे में बाद में भी बात हो सकती है। अहम, तुम तो समझो। लीना मुस्कुराती हुई बोली, सर को देखो, वो बिल्कुल फाइन है। अहम भी सर हिलाता हुआ बोला, हाँ गीत, ठीक हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो अब ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मामा जी ने ऐसा नहीं किया तो फिर कौन कर रहा है ये साजिश? लीना गीत की तरफ देखती हुई अहम से बोली, सर, बिल्कुल ये एक साजिश ही थी। आप सोचकर देखिए, शुरुआत से कौन आपकी कंपनी को बंद करना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पर आप हद से अधिक भरोसा करने लगे हैं और वो आपके नाक के नीचे आपको धोखा दे रहा है। ये सुनकर गीत हैरानी भरी नजरों से लीना को देखने लगी और मन ही मन सोचती हुई खुद से बोली, ये बार बार मेरी तरफ क्यों शक भरी निगाहों से देख रही है? ये कहना क्या चाहती है? वही लीना की बात सुनने के बाद अहम गीत की तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। गीत हैरान होती हुई बोली, क्या हुआ?
अहम अटकते हुए बोला, पानी। फिर वह अपनी छाती पर हाथ रखकर जोर जोर से खांसने लगा। वह जोर जोर से सांस लेने लगा और वह हांफने लगा। गीत घबरा गई और तुरंत उसे पानी पिलाया, लेकिन उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। गीत एकदम गुस्से में चिल्लाई, मैंने कहा था ना तुम्हें बात नहीं करने के लिए, लेकिन मेरी क्यों सुनोगी तुम? मत सुनो तुम मेरी। डॉक्टर, डॉक्टर! गीत की आवाज लगाने पर डॉक्टर लतिका दौड़ती हुई वहां आई और ऑक्सीजन मास्क उसकी नाक पर लगाया। धीरे धीरे उसके सांस लेने की रफ्तार कम हुई। डॉक्टर लतिका अहम को चेक करने के बाद बोली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेरिंग का दबाव छाती पर जोर से हुआ था, इसीलिए फेफड़ों की पसलियों में दर्द के कारण अभी भी सांस लेने में कुछ दिन तक दिक्कत होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम लोग घर लेके जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा बोलने पर कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी, गीत ने कहा। डॉक्टर लतिका वहां से चली गई। उनके जाते ही ध्रुव और जतिन वहां पहुंचे। उनके आते ही गीत जतिन के पास गई और नाराजगी भरी आवाज में बोली, अंकल, मैं आपके बेटे की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आप चाहें तो किसी नर्स को रख सकते हैं। जतिन हैरान होता हुआ बोला, क्यों बेटा, कुछ हुआ है क्या? गीत रूखे अंदाज में बोली, आपके बेटे को कोई नहीं समझा सकता। मैं कब से कह रही हूँ कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन मेरी क्यों सुनेगा वो? लड़कियों से नफरत जो है उसे। मैं ऐसे आदमी की सेवा नहीं कर सकती। ध्रुव ने उसकी बातें सुनी तो बोला, गीत, तुम्हें तो पता है कि अहम कैसा है, वो किसी की नहीं सुनता। इस बार माफ कर दो, मैं उसे समझा दूंगा। आगे से वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। हमें पता है कि तुम ही उसकी अच्छे से सेवा कर सकती हो, इसीलिए प्लीज प्लीज मान जाओ। जतिन ने भी जोर देते हुए कहा, हाँ गीत बेटा, ध्रुव सही कह रहा है, मान जाओ प्लीज। गीत ना में सर हिलाती हुई बोली, नहीं अंकल, इसे भी तो अक्ल आनी चाहिए कि किसी की बात ना सुनने का अंजाम क्या होता है। करेगा खुद से खुद की देखभाल। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। ये देखकर ध्रुव खुद में बड़बड़ाया, ये लड़का भी ना एक लड़की से प्यार से बात नहीं कर सकता। अब इसके लिए कोई नर्स नहीं आएगी। जाएगा गीत को मनाने और उसकी बात नहीं सुनने के लिए माफी मांगेगा। क्या अहम गीत को मनाने जाएगा? क्या लीना गीत को फंसाने के लिए कोई नई चाल चल चुकी है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जतिन के बहुत समझाने के बाद भी गीत ना में सर हिलाती हुई बोली, नहीं अंकल, इसे भी तो अक्ल आनी चाहिए कि किसी की बात ना सुनने का नतीजा क्या होता है। अगर कर सके तो करेगा खुद से खुद की देखभाल। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से निकल गई। ये देखकर ध्रुव खुद में बड़बड़ाया, ये लड़का भी ना एक लड़की से प्यार से बात तक नहीं कर सकता। अब इसके लिए अलग से कोई नर्स नहीं रखने दूंगा। अब खुद गीत को मनाए और उसकी बात नहीं सुनने के लिए माफी भी मांगेगा। गीत हॉस्पिटल से सीधे कपूर मैंशन आ गई। कुछ देर बाद ध्रुव और जतिन अहम को लेकर घर पहुंचे। उसके कमरे में ही सारे इंतजाम कर दिए गए थे। उसे बेड पर लेटाते हुए ध्रुव बोला, अब अगर चाहते हो कि तुम्हें और कोई तकलीफ ना उठानी पड़े तो गीत बगल के कमरे में ही है, बुला लेना, मैं चलता हूं। अहम बोला, ध्रुव यार,
रुको ना यहीं। तुम्हें पता है ना कि गीत कितनी गुस्सा है मुझसे, मेरी बात नहीं सुनेगी। तब ध्रुव ताना मारता हुआ बोला, गीत तुम्हारी जैसी नहीं है कि गुस्सा है तो किसी की नहीं सुनेगी। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो प्यार से मान जाते हैं। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा प्यार का मतलब, कभी किया ही नहीं। अहम घूरते हुए बोला, हाँ मैंने देखा है तुम्हारा प्यार तुम्हारे बंगले पर डॉक्टर और पायलट के साथ। अगर वो प्यार है तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। हाँ वो भी प्यार था, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लव। वैसे तुम्हें ये भी कहां समझ में आएगा, प्यार की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है तुमने अब तक। अहम झल्लाते हुए बोला, एक काम कर तू, मेरी भलाई के लिए तू यहां से चला जा। अगर तू यहां रहा तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ हाँ जाता हूं, लेकिन याद रखना प्यार से बड़ी कोई दवाई नहीं है। जिस दिन तुम ये दवाई चख लोगे अपना दर्द भूल जाओगे। अहम और भी गुस्सा करता हुआ बोला, भाई तू जा यहां से, मुझे नहीं सुनना है तेरा लेक्चर। ध्रुव मुस्कुराता हुआ उठा और बोला, ठीक है जा रहा हूं, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाए यार। आज का लॉन्चिंग इवेंट तो कैंसिल करना पड़ा और करोड़ों का नुकसान भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इवेंट अगले वीक रीस्केड्यूल कर दिया है। इतना कहकर ध्रुव वहां से निकल गया। अहम अपने बेड पर लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा था। कुछ देर तक वो ऐसे ही देखता रहा। उसे बार बार हॉस्पिटल की बातें याद आ रही थी कि कैसे गीत उसे बोलने से रोक रही थी। वह उसके बारे में सोचता हुआ खुद से बोला, गीत मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? मैंने तो उसे न जाने क्या क्या सुना दिया। सच में कोई लड़की इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं है उसका? फिर वह मन ही मन कुछ ठानता हुआ बड़बड़ाया, अगर उसे सच में मेरी फिक्र है तो गुस्सा होती हुई भी वो जरूर आएगी, नहीं तो मैं मान लूंगा कि पक्का वो दिखावा कर रही है। मन में ऐसा ख्याल आते ही उसने टेबल पर रखे ग्लास पर जोर से हाथ मारा। ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। ग्लास गिरने की आवाज सुनकर बेड पर लेटी हुई गीत बिना कुछ सोचे समझे उठी और तेजी से अहम के कमरे में आई। अहम को सही सलामत देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने एक नजर अहम की तरफ देखा और फिर उससे नजरें हटा ली। उसका ध्यान जमीन पर बिखरे ग्लास के टुकड़ों पर गया। वह चुपचाप उन टुकड़ों को उठाने लगी। अहम हैरानी से गीत के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। कुछ पलों तक उसका चेहरा देखने के बाद अहम बोला, तुम नौकर नहीं हो, डॉली को बुला लो, वो साफ कर लेगी। गीत कुछ नहीं बोली, उन शीशे के टुकड़ों को उठाती रही। तब अहम धीमी आवाज में बोला, अभी भी गुस्सा हो? ये सुनते ही गीत का ध्यान भटक गया और कांच का एक टुकड़ा उसकी उंगलियों में चुभ गया। गीत के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने तुरंत ही अपना वो वाला हाथ अपने मुंह में रख लिया। ये देखकर अहम फिक्र करता हुआ बोला, क्या हुआ, कांच चुभ गई क्या? तभी गीत धीमी आवाज में बड़बड़ाई, ये कांच भी ना सिर्फ दर्द देना जानती है, सॉरी बोलना तो सीखा ही नहीं। अहम उसके कहने का मतलब समझकर मुस्कुराने लगा और बोला, हमारा घर पहले से ही हॉस्पिटल बन चुका है। एक तरफ दादाजी, मामा जी और दूसरी तरफ मैं। अब अगर तुम भी अपना ध्यान नहीं रखोगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? गीत गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी और बोली, क्यों, कोई दूसरी नर्स नहीं मिली तुम्हें? उसका गुस्सा देखकर अहम चिढ़ाते हुए बोला, मिल जाती, लेकिन तुम्हारी तरह गुस्सा करने वाली नहीं मिलती ना। गीत कांच का टुकड़ा लेकर खड़ी होती हुई बोली, कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं तो यहां सिर्फ दादू और मामा जी के लिए हूं, किसी और के देखभाल के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना ले रखी है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी।
वह रूम के गेट पर पहुंची ही थी कि अहम की आवाज उसके कानों में पड़ी। आई एम सॉरी, हॉस्पिटल में तुम्हारी बात नहीं मानने के लिए सॉरी। गीत ने उसके मुंह से सॉरी सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मन ही मन मुस्कुराती हुई बोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुम देखते जाओ अहम कपूर, अभी तो सिर्फ सॉरी बोलना सिखाया है, धीरे धीरे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भी सिखा दूंगी। उसने अहम को महसूस नहीं होने दिया कि वह मुस्कुरा रही है। वह बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई और डस्टबिन में कांच को फेंकने चली गई। गीत से कोई जवाब ना पाकर अहम परेशान होता हुआ बोला, अब कैसे मनाया जाता है लड़कियों को? सॉरी भी तो बोल दिया, अब इससे ज्यादा आसान तो नफरत करना था। किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं पड़ती थी। वो अभी ऐसा सोच ही रहा था कि गीत गेट के पास से गुजरी और उसे सुनाती हुई ऊंची आवाज में बोली, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर मुस्कुराती हुई वो अपने कमरे में चली गई। अहम ने जब ये सुना तो एकदम से अचंभित होता हुआ बड़बड़ाया, क्या गीत सच में मान गई? लड़कियों को मनाना इतना आसान है क्या? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बस उसके एक सॉरी कहने से गीत मान गई। वहीं दूसरी तरफ लीना कपूर मैंशन के टेरेस की एक दीवार पर जली भुनी बैठी थी। उसे ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई थी, इसीलिए आराम से चल फिर सकती थी। वह किसी भी कीमत पर गीत को अहम के आसपास नहीं देखना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि गीत अहम के नजदीक होती जा रही थी और लड़कियों से नफरत करने वाला अहम भी धीरे धीरे गीत के करीब होता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गीत का क्या उपाय किया जाए। वह उपाय सोचते हुए वहीं से शहर का नजारा देख रही थी। रात के अंधेरे में पूरा शहर रोशनी से जगमग था। रोड पर ट्रैफिक लाइट समय समय पर रेड, ग्रीन और पीली हो रही थी। तभी उसने देखा कि ग्रीन सिग्नल के बीच फटा पुराना कपड़ा पहना एक आदमी घुस गया। उस आदमी को देखते ही सामने से आ रही एक गाड़ी ने तेजी से ब्रेक मारा। वह आदमी बच गया, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। उसी समय पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी की आगे वाली गाड़ी से टक्कर हो गई और आगे वाली गाड़ी को वह आदमी टकरा गया। टक्कर होते ही वह आदमी सड़क पर सर के बल गिर पड़ा। गिरते ही उसके चेहरे पर जब लीना की नजर गई तो वह चौंक पड़ी। वह हैरान होती हुई खुद से बोली, ये तो अहम के मामा जी हैं। ये वहां कैसे पहुंच गए? अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा मौका है ये, गीत को अहम की नजरों में लापरवाह साबित करके पूरी महफिल अपने नाम करने का। मन में ऐसा ख्याल आते ही वह तेजी से बाहर की तरफ भागी। क्या गीत और अहम के बीच में दरार डालने की कोशिश में लीना सफल होगी या और मजबूत होता जाएगा अहम और गीत का रिश्ता? क्या दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी है या अहम अपनी नफरत का कोई दूसरा रूप दिखाने वाला है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।